हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतर और सटीक टॉपिक चालू करने वाले हैं। मतलब आज के क्लास में हम लोग वो धमाल करने वाले हैं जो इससे पहले नहीं किए थे। तो बच्चों, दिल थाम कर बैठिए और आज के क्लास का भरपूर आनंद उठाइए, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देख चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, जो बन चुका है, जो क्लास चल चुका है, उसमें हम लोगों ने गुणनखंडन विधि से सीखा है हल करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आज एक अलग खास विधि से हम लोग चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि से। मतलब कि आज के क्लास में पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। चलिए बिना समय को लॉस किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, क्या है, ध्यान दो। ये है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। क्या करना है बाबू? पूर्ण बनाकर हल करना। मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि से हल हमको करना है। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोग नहीं देखे बाबू, मिस कर दिए हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग पहले जाइए, वीडियो 1, 2 देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले इसके व्यापक रूप को जानते हैं। चलिए, व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, ध्यान दो बाबू, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह है व्यापक रूप। किसका बाबू? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूं, एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं कि जहां ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वास्तविक संख्या। लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या है बाबू? द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। मतलब कि कुछ नया। समझ में आ रहा है ना? चलिए, जीत के आगे क्या है, सॉरी, डर के आगे क्या है? जीत है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहले बाबू, इसका एक रूल्स होता है, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिएगा। मैं इधर स्टेप को इंडिकेट करता हूं, स्टेप फर्स्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर एक्स स्क्वायर में कोई भी पद हो, क्या मैं कहा, सुनाई दी आप लोगों को मेरी आवाज? क्या मैं बोला कि ए एक्स स्क्वायर में यदि कोई भी पद से गुणा हुआ हो तो हम उसी पद को दोनों पक्षों में भाग करते हैं। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सुनाई दिया आप लोगों को कि यदि ए एक्स स्क्वायर में कोई जो भी कोई पद हो, हम उसी पद से एलएचएस और आरएचएस, मतलब इधर और उधर दोनों तरफ भाग करते हैं। याद रहा बाबू? तो इसमें कौन सा है बाबू? ए है ना, स्टेप ए। दोनों यार लिख देना है, दोनों पक्षों में भाग करने पर, ये पहला स्टेप हो गया। चलिए, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बट्टा का ए, इधर भी बट्टा का ए हो जाएगा बाबू। अरे बोलिए, होगा ना? बिल्कुल होगा। अब देखिए, इसका भाग करते 0 हो जाएगा। अब इसको बांट लेते, ए का इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ होगा। तो एक्स स्क्वायर बट्टे के ए, बी एक्स बट्टे ए और सी बट्टे ए बराबर के 0। बाबू ए से ए ही उलट गया, एक्स स्क्वायर बचेगा बी ए इंटू एक्स प्लस के सी बट्टे ए इक्वल टू 0। चलिए, यहां तक तो मिल गया हमको। ध्यान दीजिएगा। अब क्या? अब स्टेप 2, स्टेप 2 में आते हैं। देखिए क्या करते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए कि अब नो ड्रामा नो झिकझिक, जैसा है वैसा ही करेंगे। मतलब कि क्या? अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है कि x के जो टर्म है, जो x के ये बाबू दिखाई दे रहा है ना, यहां देखिए, जो x का एक पद दिखाई दे रहा है ना, इस पद को हम लोग आधे से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं जी? जितना उसका मान होता है उससे आधे से भाग कर देते हैं, मतलब सॉरी, गुणा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें गुणा कर लीजिए। क्या गुणा करेंगे बाबू? तो अब x के गुणांक देखिए, x के, यहाँ लिख रहा है स्टेप, देखिए स्टेप में लिख रहा है x के गुणांक 1/2, x के गुणांक 1/2 को पद में गुणा करने पर। तो ध्यान दो बाबू, अभी यहां पर क्या है बाबू? तो
या समझ लीजिए 1/2 में क्या है, क्या गुणा करेंगे बाबू, a/b गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा b/2a। समझ में आ रहा है ना। अब इसका वर्ग करते हैं, x स्क्वायर गुणांक के, देखिए क्या करें, अब इसका वर्ग भी करते हैं हम लोग, तो b/2 हुआ, क्या मिला हमको, b/2a मिला कि नहीं मिला। अब इसका क्या करेंगे, लिखेंगे कि x से गुणांक का होल स्क्वायर, गुणांक का होल स्क्वायर मतलब गुणांक क्या है बाबू, 1/2। अब 1/2 में क्या करेंगे हम, यहाँ लिख मिटा देते हैं इसको। अब 1/2 के पद में गुणा, अब इसका वर्ग भी करते हैं, याद रखिए क्या कहते हैं बाबू, इसका वर्ग भी करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, यहाँ इसका लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वर्ग करने क्या होगा, b²/4a² हो जाएगा। अब इस पद को आप क्या करिए, एक बार जोड़िए और एक बार घटा लीजिए। क्या कहा मैंने कि अब इस द्विघात समीकरण में एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, तो x² bx/k, अब हम b² के 4a² जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं, ये ज्यों कहते हैं यहाँ c/a बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। इस स्टेप को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब क्या करते हैं बाबू, ध्यान दो, अब इसको हम सेटिंग करेंगे। अब स्टेप थर्ड क्या होता है बाबू, याद करिएगा, या तो इस a+b के होल स्क्वायर में लिख दीजिए या a-b के होल स्क्वायर में ला दीजिए। क्या कहा मैंने कि अब इस द्विघात समीकरण को a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर के रूप में लाते हैं, के रूप में लाने पर, ठीक है। अब देखिए, अब काम करते हैं। अब सोचिए, एक स्टेप और करना है, x² bx/a b² के 4² अब इसको आप उधर भेज दीजिए, बराबर को उधर, तो ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4a², ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर। इसका देखिए, अब छोड़ दिए, अब इसको रहने दीजिए, a² + b²। सूत्र का 2 में क्या बोला था कि a+b का होल स्क्वायर के रूप में, क्या बाबू, a+b के होल स्क्वायर के रूप में। तो सूत्र का 2 एक जगह पर x और b की जगह क्या होगा, b/2a आ जाएगा इस रूप में, 2 से 2 खत्म इस रूप में। इसका एलसीएम करिएगा बाबू तो 4a² हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा 4ac। अब a² + 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है बाबू, a+b का होल स्क्वायर का। अब ये हो जाएगा b² - के 4ac के 4a²। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यहां से थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ क्लीन कर देते हैं। आप लोगों को तो मालूम हो ही रहा होगा, समझ में सबको आ ही रहा है। अब क्या करते हैं, देखो बाबू, अब इसको, अब देखिए, अब वर्ग को जब उधर लाते हैं, कोई संख्या का वर्ग हो, जब उसको उधर बराबर को उधर भेजते हैं तो हो जाता है रूट में। क्या होता है बाबू, रूट में। तो हो जाएगा x + के b/2a बराबर, बबुआ ध्यान दीजिए, ये रूट में आएगा, ईला रूट में आ गया, कहा आ गया बाबू, ये रूट में आ गया है, ठीक है। अब इसका हम जब वर्ग करेंगे, ए बबुआ ध्यान दो, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो होगा +- b² 4ac और 2a, ये हो जाएगा रूट में, क्योंकि इसका वर्गमूल कर दी। अब ये दो कंडीशन में हुआ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए इसको थोड़ा उधर सरका लीजिए, थोड़ा इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा b/2a, ये क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस, हो जाएगा +- b² 4ac के 2a। चलिए बाबू, अब x बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा -b + b² - के 4ac। अब देखिए, इसका ये 2 वैल्यू हुआ, कितना बाबू हुआ, 2 को वैल्यू हो गया, मतलब कि इसका मान एक बार प्लस पर होगा और एक बार माइनस पर होगा। अब ये मिला आपको द्विघात समीकरण के प्रकृति का मूल निकालने का सूत्र, जिसको आप श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके 3 को कंडीशंस होता है। अब ये पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के बाद से अब 3 को कंडीशन होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए बबुआ, ध्यान दीजिए, एक होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए कि d बराबर होता है b² - के 4ac। d मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, क्या मैं बोला
डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, मतलब कि विविधकर, हिंदी में बोले तो क्या बाबू, विविधकर। ठीक है, अब देखो तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये मूल निकालने का सूत्र। अब इनके 3 गो बचवा होता है, क्या बोला मैं, इनके 3 बच्चे होते हैं। पहला ध्यान दीजिए, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा हो 0 से तो होता है 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्या होता है बाबू, 2 भिन्न वास्तविक मूल, याद रखिएगा। नंबर 2, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के तो होता है 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल। और तीसरा, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा हो 0 से तब होता है कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बबुआ आपका ये पूर्ण वर्ग विधि हल करने का तरीका मिला। आ रहा समझ में, इसको नोट कर लीजिए। या आप इतना के जगह पर डी को भी लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखो बाबू, थोड़ा सा ध्यान देखो, देखो तुम हो, तुम ही हो, तुम ही हो, ध्यान दो बाबू। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बड़ा है 0 से। नंबर 2, अब लिख सकते हैं डी बराबर हो 0 से, या 3 डी छोटा हो 0 से। ये लिखिए, तीनों को लिखिए, चाहे ई लिखिए, बतिया का है एक ही है। तो अब आप जो x का जो मान मिला, ध्यान दीजिए, प्लस आप d/2a लिख लीजिए, या माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लिख लीजिए पहला, या एक और इसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर माइनस के भी माइनस आप d/2a लिख लीजिए, या माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लिख लीजिए। इन दोनों को लिखिए, ये लिखिए चाहे लिखिए, बात क्या है बबुआ, बिल्कुल बराबर है। या आप इसको लिख दे या आप इसको लिख दे, एक ही है। तो ये था आपका पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सूत्र। अब आ गया समझ में। अब हम इस पर एक सवाल को हल करते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कह रहा है। एक ठो सवाल इस पर लेंगे जब हम लोग ना सॉल्व करेंगे ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है कोऑर्डिनेटिक का, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 = 0। ये मैं एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। अब इसको आपको क्या करना है, देखो बाबू ध्यान दो। अब इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। क्या बोला मैं, पूर्ण वर्ग विधि से। बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग देख कर ही पहचान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप लोग गुणनखंड किए हैं उससे भी आसान तरीका से है। बस थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन का सलूशन आपके आंखों के सामने यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या बोला था बाबू आप लोग के स्टेप 1 कि हम x² को फ्री करते हैं, जो भी संख्या उसके अंक में होगी उसी से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें है 3 है तो लिखेंगे x² 5x 2/3 और 0/3। आप लिख देंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग करें, आप लिख लीजिएगा आप लोग। अब ये हो जाएगा। अब इसको बांट लेते हैं। जब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे ना, बात समझ रहे हैं ना, अलग का नाम सुनते हैं आप लोग ना, घरों में झगड़ा वगड़ा होता है तो लोग अलग अलग बनाकर रहने लगते हैं, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार इसको भी हम लोग अलग अलग कर दिए हैं। अब ई लाई खत्म हो गया, ये हो गया x² 5x/3 और 2/3 = 0। दूसरा स्टेप देखिए, आप काम कर। अब यहां से आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले आप काम करिए कि चर को अलग और अचर को अलग कर लीजिए। चर और अचर को अलग अलग कर लीजिए। यहां से भी एक तरीका मिल रहा है आपको। अभी सॉल्व दिमाग में आ गया कि यहां से भी एक तरीका मिल रहा है। चलिए अब काम करते हैं। तो चर क्या बाबू, अब यहां से यहां तक ही का है, चर है, ई का है, अचर है, ठीक है ना, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो देखो ये हो जाएगा x² 5x/3। इसको जब उधर ठेल देंगे तो -2/3।
और सूत्र क्या था, सूत्र याद रखिएगा बाबू, सूत्र 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। क्या बोला मैं, 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1/2 तो ये हो गया, एक्स का गुणांक क्या बाबू 5/3 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा 3 दूना के 6 का होल स्क्वायर, 5 25 और 6 के 36। अब 25/36 को इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, तब आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा। इसको हम इसलिए एक मान लीजिए कि आपको इसके मान में जब रखिएगा तो आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे 25/16 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 25/36 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर, यहां से एक मेथड मिल गया हमको। और देखो x² - 5x/3 प्लस के 25/36, यहाँ देखिए इसको यहाँ जोड़ देंगे तब 25/36 माइनस के 2/3 आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए बाबू, अब इसको सेटिंग करेंगे। थर्ड स्टेप क्या था बाबू, या तो a + b के रूप में या तो a - b के रूप में। एक तरीका यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब e वाला x के गुणांक वाला माइनस में रहेगा तो e टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पर, और जब e प्लस रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर पर, ये दोनों रूप में आएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखो तो बाबू इसको लिखेंगे x², ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं 5/6 का होल स्क्वायर। अब सूत्र का a 2 और एक जगह पर x, आप b जब क्या होगा 5/6 हो जाएगा, और इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा बाबू 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 12 दूना के 24। अब ये होगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ये हो जाएगा 1/36। अब देखिए अब ई हो जाएगा, अब इसका आप जब वर्ग करेंगे उधर तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो 1/36 हो गया रूट में, यानी x - 5/6 ये हो जाएगा +-1/6। मैं क्या बोला था बाबू आप लोगों को कि एक बार प्लस पर लेंगे और एक बार माइनस पर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो तो एक बार इसको हम लोग प्लस पर जांच करेंगे तो 1/6 लेते हैं, तो 5/6 प्लस के 1/6, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 5 + 1/6, ये 6/6 कट के 1, यानी x बराबर 1। यहाँ से इसको लेते हैं, x - 5/6 बराबर माइनस के 1/6। अब इसको उधर भेजिए तो 5/6 माइनस के 1/6, ये 5 - 1/6 तो 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, x का मान 2/3 दिखाई दे रहा है ना, तो x बराबर 1 और 2/3, ये हुआ आंसर। ठीक है, अगर आपको इसको जांच करना है कि हाँ ये मेरा मान सही है गलत है, तो आप बारी बारी से जांच कर रख लेंगे, इसमें x का मान रखने पर कट के 0 आएगा तो सही है, और नहीं आएगा तो भी गलत है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। जिन विद्यार्थियों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका लिंक इससे पहले वाला जितना भी वीडियो बना हुआ है इस चैप्टर्स का, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देखिए, फिर ये वाला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और मेरे टेलीग्राम चैनल से और नीचे लिंक दिया हूँ, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फेसबुक से टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी कोई समस्या है ये मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।